हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हो गई है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ये शाम का टाइम था, यानी कि अष्टमी के दिन का टाइम था शाम का। ठीक है, तो अभी मैं आई हूँ बाहर सैर करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल मुझे सैर करने में जाती हूँ। तो बस अब मैं निकल चुकी हूँ अपने उस साइड पे पहुँच चुकी हूँ जिस साइड पे मुझे सैर करने के लिए जाना होता है। ठीक है, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तब मैं कैमरा ऑन नहीं करती, लेकिन जब मैं थोड़ी दूर पहुँच जाती हूँ जहाँ पर मुझे जाना है, जहाँ मुझे अच्छा लगता है कि कैमरा ऑन करना चाहिए, और हरे भरे खेत और लहलहाती जो फसलें होती हैं ना, वो मुझे दिखाने में बहुत मज़ा आता है, और साथ में वहाँ घूमने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इस साइड जाओ ना, जिस साइड से मैं जा रही हूँ, तो देखो लोग भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। लेकिन जिस दिन मैं पहले आई थी ना, उस दिन जिस दिन पहले दिन मैं आई थी, जिस दिन मुझे माता रानी के लिए दाव लेनी थी, उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी। मतलब इधर आने से मुझे बहुत डर लगता था, और मैं आई भी पहले दिन थी उस दिन शायद अकेले। तो मैं ना लोगों को पूछती थी कि आप लोग भी आ जाओ साथ में, या फिर मतलब साथ में चलते हैं। तो इस तरह से मैं चलती थी। लेकिन अब मुझे 2-3 दिन हो गया लगातार आते, तो मुझे अभी डर नहीं लगता यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो होती है ना, वो देखो पीछे दिख रही होंगी आपको, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पर सैर करने के लिए आती हैं। और अच्छा लगता है जब आपके आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी हो ना, तो हरा भरा देखने की वजह से ना, एक तो आपका दिमाग जो है ना वो शांत होता है। और जहाँ पर मैंने एक डंडी सी उठाई थी, वो मैंने इसलिए उठाई थी क्योंकि यहाँ पर ना इधर से ना एक कुत्ता निकल के आया था, जिसका मुझे डर था। और जो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप उधर मत जाना, क्योंकि वहाँ पर कुत्ते होते हैं। तो वो ना डर मेरे मन में काफ़ी दिनों से बैठा हुआ था, और मैं आती भी नहीं थी इधर, क्योंकि मुझे डर लगता था। और मेरा जब भी मेरा मन करता था ना इधर आने का, तो मैं सोचती थी कि शायद उधर कुत्ते होंगे। तो 1-2 बार हमें कुत्ते मिले तो सही, लेकिन वो काटने वाले नहीं थे। तो मतलब जब भी कुत्ता दिख जाता है ना, तो फिर डर लगता है कि शायद कुत्ता ये काटे ना, फिर हस्बैंड जी की बात सच्ची हो जाएगी, फिर बोलेंगे कि बोला था ना तुझे कि कुत्ता है उधर। तो बस वही वाली चीज़ थी। और मैं अब ना वापस जा रही हूँ, मतलब मैंने सैर करके, मैं फिर पूरा आपको, मैंने काफ़ी दूर तक निकल चुकी थी। तो काफ़ी दूर तक मैं निकल चुकी थी। फिर वापस आते 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 फिर मैंने शूट किया, थोड़ा मैंने जाते जाते शूट किया। तो फिर यही होता है ना कि अगर कुत्ता सामने से आ जाए, कुत्ता काट ले, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा बचाव भी चाहिए, है ना। तो मैंने ये डंडी सी उठाई थी कि कुत्ता मतलब अगर आएगा तो मैं अपना बचाव कर पाऊँगी। तो ये देखो यहाँ इधर ना बहुत अच्छी पक्की सड़क बनी हुई है, और सड़क के ना साथ साथ में देखो कितनी प्यारी फसलें लगी हुई है। और मैं आपको ना जूम करके पता क्या दिखा रही हूँ, ये जो दिख रही है ना सड़क आपको, उधर से मुझे वहाँ से होके अपने घर पे जाना है। मतलब इतनी दूर मुझे जाना है, और मैं बहुत दूर निकल के आ चुकी थी। और आपको पता है ना, जब आप भीड़ भड़क्के से, वैसे तो गांव की लाइफ बहुत अच्छी है, इतना पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन हमारा घर जो है वो बिल्कुल रोड पे है। ठीक है, बस 1-2 घर छोड़ के सीधे हमारा घर आता है गली गली में। तो रोड के मतलब आप लगा लीजिए रोड के ऊपर ही है। जब भी हम घर से बाहर निकल के जाते हैं, तो बस सीधे रोड पे मतलब रोड ही आ जाता है। तो बस रोड से और भीड़ भड़क्के से, पोल्यूशन से थोड़ा दूर निकल कर मैं आई थी उस साइड, जिस साइड बहुत शांति और बहुत मज़ा, मतलब इतना मन को शांति मिलती है। और आप ना कभी भी मतलब भीड़ में कभी मत आओ। मतलब अगर आप वॉक करने आए हो, या फिर कभी भी आप ये चाहते हो कि आपकी ना मेंटली नहीं, मतलब फिजिकली आप थोड़े स्ट्रांग रहो, तो आप ना, या तो फिर आप 2 जने हो जो एक दूसरे को समझा सको कि हम बातें करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपना काम करने आए हैं। तो या फिर आप अकेले हो, ठीक है, तभी मज़ा आता है वॉक करने का। तो उसके बाद फिर मैं घर पे पहुंच चुकी थी, और बच्चे आ गए। मतलब बच्चों ने जैसे ही मुझे देखा ना कि मैं घर पे आ गई हूँ, तो वो बोले थे, जिद करने लगे कि मम्मा हमें भी जाना था। तो मैंने इनको जैसे तैसे करके टरका के, मैंने मतलब समझा के बताया नहीं था इनको कि मैं सैर करने के लिए जा रही हूँ। तो जैसे इनको पता चला कि मैं सैर करने गई थी जी, ये बहुत रोए थे। तो अब हो गई है सुबह, और सुबह मैंने नहा धो लिया है, और आज मैंने पहना है ये वाला सूट। मुझे मतलब अच्छा लगता है ये वाला सूट। और एक और बात बता दूं, शायद मैं ये वाला ना भी पहनती, क्योंकि मेरे सारे कपड़े धुलने वाले पड़े हैं, और हमारी मोटर में पानी नहीं आ रहा। और आजकल ना पानी की किल्लत हो ही जाती है हर बार।
और इस बार तो ज़्यादा ही हो गई, मतलब जल्दी हो गई। तो फिर मैंने ये वाला सूट पहन लिया और 2-4 जो कपड़े मेरे पड़े हुए धोने के लिए, मैं सोच रही हूँ कि आज तो नहीं धुलेंगे क्योंकि आज है नवमी। ठीक है, आज नवमी है और नवमी के दिन ना वो होगा, मतलब जब ये हम क्यारी को प्रवाहित कर देंगे ना तो फिर उसके बाद मतलब कपड़े वगैरह नहीं धोते, सिर भी नहीं धोते। तो आज तो नहीं धुलेंगे और सोचूंगी कि कल धोऊंगी। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिनों से टल रहे हैं मेरे कपड़े, तो मैं सोच रही हूँ कि कल तो मैं धोऊंगी। तो जहाँ पर ना आज माता रानी जी का है लास्ट दिन और मेरा मन काफ़ी मतलब भरा हुआ था, पता नहीं क्या हो रहा था, सुबह से कुछ हो रहा था कि माता रानी को छोड़ के आएंगे, तो रोना सा भी आ रहा था मुझे। ऊपर से हस्बैंड ने थोड़ा सा मतलब कर दिया। हस्बैंड लोगों को आपको पता ही है, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, चाहे हमारे मन में वो हो या ना हो। उनको पता नहीं क्यों अपना मतलब ईगो सेटिस्फाई करना होता है कि कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे, बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कुछ नहीं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो जैसा भी था, आज वैसे भी मन भारी लग रहा था कि आज माता रानी की क्यारी को प्रवाहित कर देंगे और छोड़ के आएंगे उनको, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने माता रानी की जोत जगा लेती हूँ, पहले उनको धूप टिक्का अच्छी तरह से करके, उनको अच्छी तरह से मतलब रेडी करके फिर मैं उनको छोड़ने के लिए जाएंगे हम लोग, और हस्बैंड जाएंगे मेरे साथ। और आप लोगों को एक बात बता दूँ, मतलब कहते हैं ना कि जब माता रानी का भी मन नहीं होना जाने का, तो आपके ना बीच में 100 अड़ंगे पड़ जाते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैंने पूरी तैयारी कर ली ना जाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ कि ना हमारी ना जो मोटरसाइकिल थी वो ही स्टार्ट नहीं हुई। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि नहीं मन करता किसी का भी जाने का। और मेरी ये जो माता रानी 9 दिन की जो मेरी माता रानी मतलब आई हुई स्थापित की है ना जो हमने, ये मुझे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी माँ मेरे घर पे आई हुई है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ लीजिए कि मैं कितना इमोशनली आप लोगों को मतलब इमोशनली होकर आपको ये बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो जहाँ पर मैंने माता रानी की जोत जगा दी है और जो रिचुअल है वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना, उनको तो मतलब बेचना ही पड़ेगा। तो धूप टिक्का करके अपने मन की जो भजन करके आरती करके माता रानी को अच्छी तरह से मतलब धूप लगा के उनके ऊपर, और एक ना वो लिया था मैंने रोली होती है ना, जो रोली माता रानी की ना जो क्यारी को ना उससे थोड़ा सा मतलब उनके ऊपर बस्तर की तरह दे के उनको अच्छी तरह से मैंने विदा किया था। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। ठीक है, और इस बार ना मेरी जो क्यारी है ना काफ़ी अच्छी हुई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छी हुई है, लेकिन पिछली बार इतनी अच्छी नहीं हुई थी। तो इस बार मैं माता रानी का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि माता रानी आपकी वजह से आपको पता चल गया कि मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि मेरी क्यारी अच्छी नहीं होती। तो इस बार अच्छे दर्शन दिए माता रानी ने और अच्छा नहीं लग रहा उनको छोड़ते हुए। और मन कर रहा था कि 1-2 दिन और रहते तो ये ना ज्वार जो क्यारी लगाई है ये और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो धूप और बाती करने के बाद मैंने टिक्का लगा दूंगी अच्छी तरह से माता को, माता की क्यारी को, उनकी जो बेट रखी हुई है उनको, सारे भगवान जी को, और उसके बाद अपने आप को टिक्का लगा लूँगी। और बस माता रानी को छोड़ने की तैयारी पूरी हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मन बहुत ही ज़्यादा भारी था, बहुत ही ज़्यादा भारी था। आप लोगों को साथ में क्या ही चीज़ें शेयर करूँ, क्या मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ की मेरी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद मैं करने गई थी बाहर की पूजा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 33 करोड़ देवता की पूजा करती हूँ और फिर सूरज भगवान को धूप टिक्का दिखाती हूँ और उसके बाद फिर केले के पौधे की पूजा होती है मेरी। तो ये सारी जो मेरी दिनचर्या है, जो दिन स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो आम के पत्ते रखे हुए थे ना, उन पत्तों को भी मैं एक लिफाफे में डाल लूँगी। और कुछ जो चीज़ें पहले से पड़ी हुई है जैसे धूप की डिब्बियाँ या फिर धूप जो हमने जलाए होते हैं, या फिर जो जोत हमने जलाई होती है ना, वो सारी मैंने एक लिफाफे में रख ली है और इनको भी साथ साथ में प्रवाहित कर देंगे। और वैसे पहले बोल रहे थे कि आज संडे है, संडे को माता प्रवाहित नहीं करते, लेकिन सब लोग कर रहे थे, फिर मैंने भी कर लिया। तो
उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी ना बाइक ही स्टार्ट नहीं हुई, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और हस्बैंड लेके जा रहे हैं और माता को देखो मैंने गोदी में रखा हुआ है और सीधे जाएंगे हम। थोड़ी दूरी पर है हमारी जो भी, जहाँ पर हम मुझे प्रवाहित करने जाना है तो वहीं पर मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी ने भी दुकान को थोड़ी देर के लिए बंद करा और हम लोग निकल गए हैं माता जी को छोड़ने के लिए। तो मैं आज ना क्या हुआ था मुझे, मतलब आप मतलब 2-3 दिन से हुआ ना, मैं सैर करने जाती हूँ, सुबह भी जाती हूँ शाम को भी जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा पेट थोड़ा खाली खाली लगता है, मुझे हल्का हल्का लगता है। तो रात को क्या होगा, रात को मैंने ना मतलब काफ़ी देर लेट से सोई थी, कम से कम मैं 1 बज चुका था, तो सुबह मुझे ना जल्दी मेरी आंखें नहीं खुली, तो मुझे 7 बज चुके थे जब मैं उठी थी। ठीक है, वैसे मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, तो ना थोड़ा लेट हो गया, आज वॉक पर नहीं गई मैं, और बस उसकी वजह से ना सारे काम होते होते लेट हो गए सारे। तो बस फिर हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी जगह पर जहाँ हमें माता जी को प्रवाहित करना है। तो ये जो जगह है ना, ये मतलब देखो आसपास कितनी ज़्यादा, कितनी बड़ी ग्राउंड है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं कि मतलब कितना शांत शांत सा माहौल है। और आपको ये भी पता होगा कि गांव में ना हरियाली की कोई कमी नहीं होती, जहाँ भी जाओ वहाँ पर हरियाली ही हरियाली, मुकाबले शहरों के मुकाबले सिटी में, कि आप लोगों को सिर्फ गमलों में ही सारी चीज़ें दिखेंगी। जहाँ पर आप जब भी घर से बाहर निकलोगे, गांव में जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, आपको खेतों के खेत हरे हरे लहराते मिलेंगे और घास की तो कोई कमी नहीं होगी। तो ये देखो यहाँ पर मैं प्रवाहित कर रही हूँ माता रानी को, और पहले देखो कितने सारे लोगों ने क्यारी यहाँ पर प्रवाहित की है। और आपको बताऊँ ये यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों प्रवाहित करने आते हैं, क्योंकि ना अब नदियाँ वगैरह रही नहीं, मतलब नदियाँ वगैरह सूख चुकी हैं। काफ़ी पहले जो काफ़ी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती थी ना, आजकल वो नदियाँ रही नहीं। ठीक है, सारी की सारी नदियाँ सूख चुकी हैं और हमारे गांव में बस यही एक नदी है जो मतलब जो पानी को मतलब बहती नदी है, जो बाकी वाले तो कहीं पर कहीं कहीं के पर खड्डे रह चुके हैं। बस बस इतना ही है, मतलब जब तालाब में है जब तो वो खड़ा पानी है, मतलब रुका हुआ पानी है, तो वहाँ हम लोग प्रवाहित नहीं करते। और ये जो चलता पानी है ना, इस चलते पानी में मतलब माता रानी को प्रवाहित करते हैं। तो बस वहीं पर मैं भी लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड जो मेरी क्लिप बना रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा एंगल, किस एंगल से उन्होंने शूट करी हुई है। मैंने बोला भी उनको कि इस एंगल से मत शूट करो जी, अच्छा नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हस्बैंड लोगों को कौन समझाए, उनका अपना ईगो मतलब हर्ट हो जाता है कुछ भी बोलो तो बस फिर मैंने बोला नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जैसे आप बनाओगे वैसे ही बना दो। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को प्रवाहित कर दिया है, और जो जिस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में मैंने प्रवाहित किया था, उस बर्तन को मैं घर पे लेके आ जाऊँगी और ये ना अगली बार के लिए काम आ जाएगा हमारे। तो ये देखो ये कितनी प्यारी नदी है, कितना आसपास का कितना प्यारा व्यू है, कितना मतलब मनमोहक सा चीज़ है ये, कि हरियाली हरियाली। सुबह वॉक करने के लिए नहीं गई थी, थोड़ा मन में मलाल था कि वॉक करने के लिए नहीं जा पाई। तो आज अभी मतलब इस दृश्य को देख के ना मेरा थोड़ा मन थोड़ा खुश हो गया कि कोई बात नहीं, वॉक करने के लिए नहीं आई, लेकिन मैं आई तो सही ना बाहर सुबह सुबह। बस उसके बाद मेरा काम मतलब माता जी को मैंने प्रवाहित कर दिया था। हम लोग जा रहे हैं घर पे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये देखो मैं आ रही हूँ पीछे पीछे, और अभी भी हस्बैंड का ना एंगल चेंज नहीं हुआ। मैंने उनको बोला सीधा कर लो, लेकिन मैं चुप ही रही। मैंने सोचा कि ज़्यादा बोलूँगी तो फिर बहस हो जाएगी, और बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम अच्छे काम के लिए आए हैं, शुभ काम के लिए आए हैं, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक मेरे हस्बैंड नहीं, शायद सबके हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, जितना उनको बोलो वो उतना ही मतलब अपने मन की करेंगे कि मैं ही सही हूँ। तो चलो ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ किसी आदमी से बहस नहीं करनी है तो वो उनकी ना उसकी मन की आप करते रहो, जैसा भी आप वो कर मतलब बोल रहे हैं ना, तो उनकी मन की करते रहो। तो बस वहाँ से निकलते ही सामने ना पीर बाबा की एक मस्जिद है, तो हमने दूर से ही उनको भी माथा टेका पीर बाबा को। तो फिर हम लोग चले हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये मेरी गाड़ी है, तो मैं पहुँच चुकी हूँ पहले ही गाड़ी के पास, और अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे घर पे। और घर पे मैं आपको एक बात बता दूं
कि मैंने ना आपको कन्या पूजन करते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा मन बहुत भारी था और आज कन्या भी बहुत कम मिली, मतलब 3 से 4 कन्या मिली ज़्यादा से ज़्यादा। और कन्याओं को की बहुत ज़्यादा डिमांड आप सबको पता है। आज है उनकी कन्याओं की डिमांड थी। तो बस फिर मैंने घर जाके सीधे नारियल को मैंने छील लिया और उसके बाद फिर मैंने आज हलवा पूड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे हलवा बनाना आता भी नहीं। और बच्चे ना हलवा खाते भी नहीं हैं, आपको पता ही हलवा खाते नहीं हैं। और बच्चे ना जल्दी बहुत करते हैं कि जल्दी जल्दी से ये वाला घर निपट जाए जो कंजके हैं, फिर दूसरे घर में जाना है। तो उसके चलते फिर मैंने सोचा कि ना कोई भी मतलब हलवा नहीं बनाऊंगी, जो सीधे भी होगा बिस्किट के पैकेट ले लेंगे और फल ले लेंगे और जो भी चीज़ें होंगी उनको दे देंगे। तो यही आज मेरा हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं देखो जैसे ही घर पे आ गई ना, तो मैंने नारियल को छीलना स्टार्ट कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी ने जाना भी था अपने काम के लिए, तो फटाफट से पहले मैंने नारियल छील के कंजके गई हुई थी किसी के घर पे, तो फिर मैंने फटाफट से वहीं उन ग्रुप को बुलाया और आके कंजके मैंने दे दी। तो उसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो गया था सारा कुछ। तो आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई सजेशन हो, कोई राय हो आपकी, आप लोग दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जितनी आप कमेंट करोगे ना उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और उतना ही मैं अपनी वीडियो को सही करने की कोशिश करूँगी। तो नारियल मेरा छिल चुका है, बस अच्छा लग रहा था नारियल को छील के, और एक त्योहार की तरह ये चीज़ें लग रही हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।